आज हम दोस्तों बात करेंगे वॉशिंग मशीन के एक ऐसे कॉमन प्रॉब्लम की जिससे अक्सर फील्ड टेक्नीशियन को परेशानी होती है। वो जो फॉल्ट है पीसीबी ब्लिंकिंग प्रॉब्लम की। जब वॉशिंग मशीन ऑन करने पर उसकी पीसीबी ब्लिंक करने लग जाती है, जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एलईडी है, ये ब्लिंक करने लग जाती है। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि फॉल्ट पीसीबी में है या मशीन के किसी और पार्ट में। आज मैं आपको एक सिंपल और 100% वर्किंग मेथड बताऊंगा जिससे आप बिना टाइम वेस्ट किए इस प्रॉब्लम को पिन आउट कर सकते हैं। तो हमारा जो इंटेंशन है दोस्तों, आपका टाइम बचाना और सही फॉल्ट को फाइंड करना, किस तरह से फाइंड करना है उसमें हेल्प करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पीसीबी हैक्स में, जहां हम आपको पीसीबी रिपेयरिंग और फील्ड रिलेटेड आपको जानकारी देते हैं जिससे आप कोई भी फॉल्ट आसानी से ढूंढ सकें। तो ये जो देख रहे हैं आप, हमारा टॉप लोड वॉशिंग मशीन का पीसीबी है। इस पीसीबी में जो प्रॉब्लम है, ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है। आज मैं आपको ये ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम के दो रीज़न बताने वाला हूँ, किस वजह से ये ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम होता है और कितने ही आसानी से आप इसका फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में खासकर जो हमारा नॉन डिस्प्ले होता है, जो बिना डिस्प्ले की पीसीबी होती है, जैसे कि आप ये गोदरेज का की मॉडल देख रहे हैं और भी जो अदर ब्रांड के बिना डिस्प्ले की पीसीबी आती है, आपको उसमें ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। उसके पीछे का जो दो वजह है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो रीज़न होता है दोस्तों, एक होता है हमारे वाटर लेवल सेंसर का, जिसे हम प्रेशर स्विच भी बोलते हैं। ये सेंसर पानी के लेवल को डिटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद जो सेकंड रीज़न होता है दोस्तों, हमारे डोर स्विच का, जिसे हम लीड स्विच भी बोलते हैं। ये लीड स्विच, ये सेफ्टी स्विच इंश्योर करता है कि आपके मशीन का जो डोर है बंद है कि नहीं। और जो इन सब के अलावा जो तीसरा रीज़न होता है, पीसीबी खुद होता है। लेकिन पहले आपको सबसे ज़रूरी है इन दो रीज़न मतलब चेक करना है, इन दो चीज़ों को। तो स्टेप 1 में पहले आपको सबसे पहले कंफर्म करना है कि आपकी जो पीसीबी ब्लिंक हो रही है वो कब ब्लिंक हो रही है। सबसे पहला सिचुएशन मतलब स्टेप ये बनता है। तो सिचुएशन 1 है दोस्तों कि सबसे पहले हमको फॉल्ट को समझने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि पीसीबी जो है आपकी ब्लिंक होना शुरू कब करती है। सिचुएशन 1 है कि मशीन ऑन करते ही, जैसे आप ये पीसीबी पे आप देख लेते हैं, आप ये पीसीबी को ऑन करते ही अगर आपके मशीन ऑन करते ही स्टार्ट दबाते ही, जैसे आप स्टार्ट करते हैं और पीसीबी तुरंत ब्लिंक करने लगती है, तो 90% चांस होता है कि आपका जो प्रॉब्लम है इस वाटर लेवल सेंसर के वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जिस वजह से आपकी लाइट तुरंत ब्लिंक करती है। और जो दूसरा सिचुएशन बनता है दोस्तों, जैसे कि आपने ऑन किया, पीसीबी को आप ऑन कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद आपका ड्रेन मोटर चलती है और पानी निकालता है, उसके बाद आपका ब्लिंक होता है। अगर मशीन कुछ सेकंड नॉर्मल चलता है, जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है, अगर आप वॉश मोड चला रहे हैं तो उसमें आपका जो सर्च होगा पूरा सेंस करेगा। सेंस करने के बाद आपका इनलेट वाल्व चालू होते ही आपकी अगर पीसीबी ब्लिंक करती है, तो आपका वो जो प्रॉब्लम होता है, आपका डोर स्विच, आपके लीड स्विच का प्रॉब्लम होता है। तो अगर ड्रेन मोटर पानी निकालता है और उसके बाद पीसीबी ब्लिंक करना शुरू करती है, तो वो केस में फॉल्ट आपके लीड स्विच का या डोर स्विच का होता है। तो इन दो चीज़ों को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे आसान तरीका अगर मैं आपको बता दूं, कभी भी आपका अगर ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, स्पिन मोड साइकिल को ऑन करना है। ये सबसे आसान तरीका होता है फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने का। किसी भी, जैसे कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मैं इस पीसीबी के बारे में ही बता देता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे हमने इसे कनेक्ट कर रखा है और पीसीबी को हम ये चालू कर दिए, और यहाँ से आप देखेंगे मैं ये वायर को यहाँ से हटा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो पीसीबी है, जैसे ही हम इसे डिस्कनेक्ट करते हैं तुरंत ही ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा वाटर लेवल काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से हमारी ये पीसीबी तुरंत ब्लिंक कर रही है। तो इसके बाद एक सेकंड सिचुएशन बनता है, जैसे कि लीड स्विच का एरर आपको किस तरह से देखने को मिलेगा। ये हमारे लीड स्विच का वायर है, इसे हमने तीनों को आपस में डायरेक्ट कर रखा है। तो इसे हम सबसे पहले एक बार यहाँ पर देखेंगे, हम इसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे एक वायर को हम इसमें लगा देते हैं। लगाने के बाद फिर से इस पीसीबी को
चालू करते हैं और देखते हैं ड्रेन होने के बाद अगर ब्लिंक कर रहा है तो आपका डोर स्विच का एरर है। तो एक बार हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं और फिर से हम स्पिन साइकिल इसमें चालू करेंगे। तो यहाँ से हम स्पिन साइकिल चालू कर लेते हैं। ये हमने चालू कर दिया है और मैं टेस्ट लैंप लेके आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। तो ये हमारा टेस्ट लैंप होगा। यहाँ से हम न्यूट्रल ले लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये ड्रेन का सप्लाई, यहाँ पर ये बल्ब जल रहा है, मतलब हमारा ड्रेन चालू हो चुका है। और कुछ सेकंड के बाद अगर ये ब्लिंक करना शुरू करेगा, कुछ सेकंड हम वेट कर लेते हैं। जैसे कि आपका 10 से 15 सेकंड हुआ, उसके बाद आपका यहाँ पे ब्लिंक करेगा। तो ये अगर ब्लिंक अगर आपका ड्रेन होने के बाद में होता है तो ये जो प्रॉब्लम है ड्रेन मतलब आपका डोर स्विच का प्रॉब्लम होता है। अगर आप दोस्तों ने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 टाइप की एलईडी दी गई है। यहाँ पे 4 एलईडी दी गई है और यहाँ पे 4 एलईडी दी गई है। तो गोदरेज पीसीबी में जो ये 2 एलईडी दी गई है, इसमें आप सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूं किस तरीके से आपको पता करना है वाटर लेवल सेंसर का प्रॉब्लम है या आपके लीड स्विच डोर स्विच का प्रॉब्लम है। तो अक्सर आप कभी भी देखेंगे जो भी हमारा नॉन डिस्प्ले पीसीबी में आपको एलईडी देखने को मिलेगा, तो ये जो इसमें आपको दिखा देंगे 2 साइड एलईडी है। तो अगर मैं आपको पीसीबी चालू करके दिखाता हूँ, यहाँ से मैं चालू कर देता हूँ और ये सेंसर का लाइन यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो अगर आप फील्ड पे इस तरीके का आप आसानी से फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं। पीसीबी ऑन करते ही ये साइड आप देखिए, यहाँ की जो एलईडी है, यहाँ की एलईडी ब्लिंक कर रही है। इस गोदरेज के मॉडल में अगर आपकी यहाँ की एलईडी ब्लिंक कर रही है तो ये जो प्रॉब्लम होगा आपके वाटर लेवल सेंसर का प्रॉब्लम होगा। तो ये जो एलईडी होता है ये इंडिकेट करता है कि आपका वाटर लेवल सेंसर काम नहीं कर रहा है। उसके बाद जो होता है, अगर आपका डोर स्विच काम नहीं कर रहा है, एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपका डोर स्विच काम नहीं करेगा दोस्तों, तो आपकी जो ये साइड की एलईडी है, ये साइड की एलईडी आपकी ब्लिंक करेगी। जैसे कि मैं आपको एक बार और फिर से यहाँ पे देखेंगे, हम कनेक्ट कर दिए हैं और यहाँ से इसे डिसकनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारा तुरंत ब्लिंक हो रहा है। तो हमने ये गलत निकाल दिया है वायर। अब हम इस वायर को इसमें कनेक्ट कर देंगे, पीले वाले को, और डोर स्विच के वायर को हम बाहर कर देंगे। यहाँ पे हमने डोर स्विच के वायर को बाहर रख दिया है। अब हम फिर से इस पीसीबी को एक बार चालू करते हैं और स्पिन मोड सिलेक्ट करते हैं और चालू कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आपका पानी ड्रेन आउट होगा 10 से 15 सेकंड के बाद में आपकी ये साइड की जो एलईडी होगी, ये साइड की एलईडी सारी एक साथ ब्लिंक करेगी। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ये हमारा लीड स्विच ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अलग कर रखा है। तो कुछ ही सेकंड के बाद में आपका यहाँ की लाइट जो होगी, सारी लाइट एक साथ ब्लिंक करेगी। तो हम कुछ टाइम वेट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये साइड की एलईडी। तो गोदरेज का कोई भी पीसीबी आएगा तो आपको इससे एक चीज़ तो कंफर्म हो सकता है कि ये साइड की एलईडी अगर ब्लिंक कर रही है तो ये जो प्रॉब्लम होगा वाटर लेवल सेंसर का। अगर ये साइड की एलईडी ब्लिंक कर रही है तो आपकी डोर स्विच का। ये हमारा वाटर लेवल सेंसर का स्विच है और ये हमारा प्रोग्राम का स्विच है। इससे हम प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं, जो भी आपका फज्जी, आपका वॉश, रिंस, स्पिन, इससे सिलेक्ट करते हैं। ये वाटर लेवल का है जिससे हम पानी का लेवल सेट करते हैं। तो दोस्तों ये सबसे आसान तरीका है फॉल्ट को कंफर्म करने का, बिना किसी एडवांस टूल के। आप फील्ड पे भी आसानी से इस तरीके का प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसका फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों। तो समरी में मैं आपको शॉर्ट में फिर से एक बार बता देता हूँ, टॉप लोड का जो भी नॉन डिस्प्ले पीसीबी होगा, चाहे आपकी गोदरेज की हो या किसी और मॉडल का हो, तो टॉप लोड में जो भी ब्लिंकिंग होता है, अगर आपकी ब्लिंकिंग स्टार्ट करते ही ब्लिंक हो रहा है तो आपका वाटर लेवल सेंसर का इशू है। अगर कुछ सेकंड बाद हो रहा है, जैसे कि 15-20 सेकंड के बाद में आपका अगर डिस्प्ले ब्लिंक होता है, तो आपको सबसे पहले लीड स्विच, उसका डोर स्विच डायरेक्ट करके देखना है। और तीसरा ऑप्शन जो पीसीबी खुद है, पर पहले आपको ये 2 चीज़ों पे कंफर्म कर लेना है, आपको बहुत ज़रूरी है। आप इस स्टेप को फॉलो करके 1 मिनट में किसी भी पीसीबी का, मतलब वॉशिंग मशीन का फॉल्ट फाइंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपना वैल्यूएबल टाइम बचा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने टेक्नीशियन सर्कल में सभी के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी फील्ड में हेल्प मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पीसीबी हैक्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हर नई वीडियो का
नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप भी कुछ ना कुछ सीखते रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।